अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो इंजन जो है मैंने उसका खोल दिया है, आप देख सकते हैं। स्पिंडल जो है वो मैंने अलग कर दिया। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि स्पिंडल फ़िट कैसे करते हैं, क्योंकि पहले मैंने वीडियो बनाई है गेयर बक्सा की मुतल्लक, गेयर बक्सा कैसा फिटिंग होता है। तो आज आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि स्पिंडल का फ़िट करने का क्या तरीका है, लॉक कैसे निकालना है, गिरारी कहाँ रखनी है। तो आज की सिर्फ आपको ये मालूमात दूँ। ये आप देख सकते हैं, बकाया मैंने इंजन जो है वो सारा खोल दिया। तो दिखाते हैं आपको। तो नाज़रीन, ये इसका पहले वाला स्पिंडल है। तो आज की वीडियो में आपको तफसील के साथ बताना है कि अगर आप स्पिंडल तब्दील करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है। ये स्पिंडल नया है जो मैं इसमें फ़िट करने लगा हूँ। तो आपने बड़े तवज्जो के साथ वीडियो देखनी है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले आपने ये इसके ऊपर लॉक होता है, ये उतार लेना है लॉक प्लास की मदद से। तो ये बड़े आराम से आप ऐसे इसके अंदर डालेंगे, नज़र आ रहा है। तो आराम से आपने इसको ऐसे उतार लेना है लॉक को। कोशिश करें कि ये लॉक ख़राब ना उतरते वक्त। तो ये उतर गया, नज़र आ रहा है। इसको आपने यहाँ पर रख लेना है। इसके बाद ये इसके ऊपर वाशल होती है, ये उतार लेनी है। इसके बाद ये स्प्रिंग है, इसको आपने उतार लेना है। इसके बाद ये चीज़ जो है ये आपने उतार लेनी है। तो इसके बाद इसके नीचे एक और लॉक होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, नज़र आ रहा। तो ये लॉक भी आपने उतार लेना है। तो हमारा थोड़ा सारा जो लॉक अपना लॉक पिचकास है ये थोड़ा सारा ख़राब हुआ है, ये मैंने नया ले आना है। तो ये आपने लॉक दूसरा भी जो है इसका उतार लेना है, नज़र आ रहा है। तो इसके बाद ये गिरारी होती है, इसको भी आपने ऐसे करना है तो उतर जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि स्पिंडल इसका अलग हो गया। ये इसका मुकम्मल स्पिंडल होता है जो इसका किक का निज़ाम होता है। तो ये मेन इंजन में होता है CD70 या जितने भी ये चाइना का मोटरसाइकिल है या ये जो रक्शे हैं 100 सीसी 110 सीसी, तो उसका ये स्पिंडल का निज़ाम होता है। तो अब मैं आपको नया का फ़िट करने का तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले ये जो वाली आपको गिराई नज़र आ रही है ना, ये आपने ऐसे फ़िट कर, इसकी कोई टाइमिंग वगैरह नहीं है, ये फ़िट हो गई है। इसके ऊपर ये एक वाशर है, तो इसका आपने ख़ास क्या रखना है, ये साथ ही रहे, नज़र आ रही है। पहले ये गिरारी नज़र आ रही है ना सही ठीक तरह। तो उसके बाद ये इसकी वाशर होती है। इसकी साइड की कोई नहीं मसला, आप जौन सी मर्ज़ी रख लें। इसके ऊपर ये इसका लॉक आएगा। तो लॉक लगाते वक्त आप थोड़ी सारी इसकी जो वो हम तो अपनी ज़ुबान में तड़ कहते हैं, वो टाइट कर दें ये ऐसे आराम के साथ, क्योंकि लॉक जब उतारते हैं तो वो थोड़ा सा लूज़ हो जाता है। तो इसको ऐसे ही आप लॉक प्लास की मदद से लगा दें, तो ये बड़ा इजी लग जाता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो ज़्यादा इसको आपने खोलना नहीं है ताकि ये इसकी जो टाट वगैरह है वो ख़त्म ना हो जाए। तो बकाया आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, ये नज़र आ रहा है। तो इसको मैं इस तरह इसलिए लगा रहा हूँ ताकि इसकी जो ताड़ है वो लूज ना हो। तो ये अब अपनी जगह पे बैठ गया है। अगर ज़्यादा लॉक प्लास की मदद से इसको दबाएंगे तो ये लूज़ हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल लग चुका है, नज़र आ रहा है। ये अब उतरेगा नहीं। तो इसके आगे जो इसका मेन काम होता है ना, जो इसका ये होता है, ये आपने इसके ऊपर देखना है। मैं आपको तफसीर थोड़ा सा पीछे करूँ, ये तार साइड पे करो ना। अच्छा, ये इसके ऊपर आपको निशानात नज़र आ रहे हैं 1 2 और 3। ये इसकी किक स्पिंडल की टाइमिंग होती है, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना जब भी फिट करना। और ये जो चीज़ है इसके ऊपर भी टाइमिंग है, थोड़ा सा लंबा आगे करो ना, ये नज़र आ रही है, ये इसकी टाइमिंग है ये वाली। तो इनको आपने हमेशा बराबर रखना है, इस चीज़ का अपना खास ख्याल रखना। मैं आपको और करीब करके दिखा दे तो नज़र आ रहा। तो ये जब भी आपने लगाना है तो ये जो निशान है ना, नज़र आ रहा है अपना, ये इधर और ये, यानी कि ये वाला जो है ना निशान और ये निशान आपने हमेशा बराबर रखना है। ये इसकी टाइमिंग होती है, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है, तो कभी भी आपका मसला नहीं बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ तो आ गई है। मैं ये वाला और ये वाला
ये सब इसकी टाइमिंग होती है। इसके बाद आप इसका ये जो है स्प्रिंग वो पहले की तरह लगा दें, और इसके बाद ये जो इसकी वाशर है, ये जो कॉलर वाली साइड है ना, ये आपने नीचे रखनी है। इसकी कोई टाइमिंग आप जैसे भी लगा दें। इसके ऊपर आपने लॉक लगाना है, उसका भी तरीक़ाकार वो ही है कि आप इसको थोड़ा सा पहले टाइट कर लें, क्योंकि जब लॉक प्लास की मदद से हम इसको खोलते हैं तो इसकी तड़ जो है थोड़ी सारी कम हो जाती है और बाद में फिर वो लूज़ हो जाता है। अगर आप इसकी तड़ टाइट कर लेंगे तो ये आसानी लगेगा। तो आपके पास ये टूल होना लाजमी है, क्योंकि बगैर टूल के काम नहीं होता। तो ये आप देख सकते हैं फिटिंग आ गया। ये इसका निज़ाम होता है, जब हम ऐसे किक लगाते हैं तो ये इंजन को घुमाता है, तो इस तरह ये आज़ाद है। तो ये थी आज की वीडियो, मुकम्मल आपको तफसील के साथ मैंने बता दिया। इसके बगैर इसके ये जो ऊपर है ना टाइमिंग, हाँ ये ये वाली, तो ये जब दूसरे हम हिस्से में जाएंगे ना तो वो इसकी टाइमिंग होती है। तो थोड़ा सारा वक्त मेरे पास शार्ट था, तो वरना मैंने आपको टापे में लगा कर दिखाना था। तो एक बात बता दूं, ये जो चीज़ होती है ना, ये लगती है क्लच वाले टापे में। इसके ऊपर भी ये टाइमिंग है, नज़र आ रही है, ये निशान है। इसको भी आपने जब फिट करना है तो इसका भी तरीक़ाकार यही है कि आपने इसको भी यहाँ पर रख के, ये नज़र आ रहा है ना, इस तरह ऐसे ऐसे, यानी कि वो जो मैंने आपको टाइमिंग दिखाई है ना, ये इसके साथ आपने इसको भी बराबर रखना, तब जाके इसकी फिटिंग आएगी। तो इंशाल्लाह अब थोड़ा सारा वक्त मेरे पास शार्ट है, रमज़ान का महीना है, तो मैंने आज सिर्फ यही वीडियो बनाई है। मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको मुकम्मल टापे के अंदर फिट करके मुकम्मल जो तफसीलात है वो बताऊँगा। तो दुआ में ज़रूर याद रखें, अपना ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।